नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियतों तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो असर की नमाज के फ़ौरन बाद का वजीफ़ा है। अल्लाह अकबर और अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। हर हाजत हर मुराद के लिए है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानी नचाकी है, मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा वाला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद आपने असर की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद इस वजीफ़े को पढ़ना है। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका फल उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रख के, अच्छी नीयत रख के और पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा कि आपने मेहनत करनी है, उसका फल उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है, फयाकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद अपने दिल में ज़रा सा भी कोई वसवसा नहीं लाना कि हमने ये वजीफ़ा तो किया, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। ये सब उसी ज़ात पाक पर छोड़ दीजिएगा, उसके कुन का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाअल्लाह रब कायनात आप पर करम अता फरमाएगा और आपकी झोलियों को भर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाओ। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें वो ठीक ना हो। किसी वजीफ़े में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है, ना कोई कम करके पढ़ना ना ज़्यादा। जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर किसी से बात कर लेते उठ जाते वजीफ़े के दरमियान तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती।
اب اسی لیے آپ نے پورا وظیفہ مکمل پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وقت کا ہے کہ عصر کی نماز کا، باقی دن اور ٹائم اور جگہ کا کوئی قید نہیں، کسی بھی دن اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر عصر کی نماز کے ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ کرنے لگنا ہے، کسی نماز آپ نے جب وظیفہ پڑھنے لگنا ہے تو جب آپ باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عصر پڑھی ہے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے رب کائنات کے اسم مبارک ہے یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر والا ساتھ ہی وظیفہ شروع کر دینا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی پہلے نمبر والا وظیفہ یا قادرو، اس کو آپ نے یا قادرو کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ بھی سبحان اللہ۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر والا ساتھ ہی وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے، پھر چوتھے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا آپ نے، وہ ہے اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے، پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔